हेलो एवरीवन, टुडे आई एम मेकिंग सच ए वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है कि अपने भाइयों को और बहनों को इसका संदेश दे। मैं इस वीडियो में जो भी बताने जा रहा हूँ उसके बारे में पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने या किसी की निंदा करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए है जिन्हें इस संदेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक वचन हम लेंगे, उसके बाद आगे मैं कुछ गंभीर बातों पर चर्चा करूंगा। यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आगे वचन 4 कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो वचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था। उस समय परमेश्वर ने कुछ नहीं रचा था, केवल शब्द था, एक वचन था। और बाइबल कहती है वही वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। यह कोई मरा हुआ वचन नहीं था, बल्कि जीवित वचन है, इसमें जीवन है। इसका मतलब जो भी इस वचन को ग्रहण करेगा उसमें जीवन आएगा। फिर आगे वचन 5 कहता है कि वचन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार के साथ साथ मित्रता कर सकता है और ज्योति ज्योति के साथ मित्रता कर सकती है, लेकिन ज्योति का कभी भी अंधकार से मिलन नहीं होता है। अब जिन लोगों के जीवन में अंधकार था, उस अंधकार ने उन लोगों से कहा यह ज्योति को ग्रहण मत करना। अगर तुमने इस ज्योति को ग्रहण किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि ज्योति के आने से अंधकार मिट जाता है। अब लोगों को अंधकार पसंद आने लगा था, वह उनका साथी बन चुका था। इसलिए अंधकार को दूर जाता देख लोग रो पड़े और बोले कि मैं अंधकार को दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, इस दर्द से तो मेरा पुराना रिश्ता है, लोग बोलते हैं। और वे भावनाओं में बह गए और ज्योति का तिरस्कार कर अंधकार के साथी बने रहे। आगे वचन 10 में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। मतलब जिसने उन्हें बनाया था उन्होंने उसी को पहचानने से इनकार कर दिया। हर एक मनुष्य को ज्योति होने के लिए परमेश्वर ने बनाया था और मनुष्य ने उसी को इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। उन्होंने उसे परमेश्वर माना जो भरमाता है उसे और नशा और बुराई में डालता रहता था लोगों को, उसको परमेश्वर माना। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया। परमेश्वर उन सभी भटके हुओं को वापस बुलाने के अभियान में है। वह चाहते हैं कि सभी एकमात्र परमेश्वर में विश्वास करें जो वास्तव में ज्योति है। क्योंकि वचन 11 और 12 को जब आप पढ़ेंगे, वह कहता है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हैं तो आप उसकी संतान हैं, नहीं तो आप अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वह मरे हुओं में नहीं है, वह मूर्तों में नहीं है, वह जीवितों में है, वह तुम्हारे अंदर है। कितनी मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज समाज में बहुत ज्यादा अंधकार फैलता जा रहा है। अंधकार क्या है? क्रोध, बैर, फूट, निंदा, घृणा, गालियां, हत्या, कुकर्म और बहुत से गंदे काम को अंजाम देने वाले सब अंधकार में हैं और सब भटके हुए हैं। ज्योति का हर जगह विरोध होता है। अंधकार हमेशा इंतजार करता है कि कैसे भी ज्योति को बुझा दो, लेकिन जो काम परमेश्वर शुरू करता है उसको कोई इंसान बुझा नहीं सकता है। आप चर्च पर हमलों की बात करते हैं। कितने लोगों ने आरोप लगाया कि भारत में मौजूदा सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाए हैं, बल्कि वे और भारतीय ईसाइयों पर हमला करने को प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि चर्च पर हमलों की संख्या में बहुत वृद्धि है और अब हर जगह धर्मांतरण कानून भी लागू किया जाने लगा है और तरह तरह के चर्च पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मैंने खुद इस विरोध को सहा है। हमारे भारत देश में मसीही समाज को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें वचन पढ़ने से रोका जा रहा है।
जगह जगह चर्च को तोड़ा जा रहा है। इन घटनाओं से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। अभी हाल ही की घटना है कि फरवरी 2024 में तेलंगाना राज्य में चर्च पर अटैक हुआ था, जहां लगभग 200 लोगों की भीड़ ने चर्च को तोड़ दिया, वहां तोड़फोड़ की और कई लोगों को घायल कर दिया। जब पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो पुलिस ने भी उचित कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि इन हमलों में हिंदू राष्ट्रवादी संगठन शामिल हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह वगैरह। ऐसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी हमले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में ही यह सब हमले इतने बढ़ गए हैं, ये बहुत विचार करने वाली बात है। 1998 में दक्षिण पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हुए हमलों के दौरान ह्यूमन राइट्स वॉच ने डोंग जिले में और उसके आसपास चर्चों को जलाने और क्षतिग्रस्त करने की 20 से अधिक घटनाओं की रिपोर्ट की थी और संगठन ने 25 दिसंबर 1998 से अगले 10 दिनों तक पूरे गुजरात में कम से कम 25 गांवों को ईसाइयों के खिलाफ हमलों और चर्चों और ईसाई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने और जलाने की भी रिपोर्ट दर्ज की थी। और साल 1997 में 22 चर्च जला दिए गए थे और अकेले गुजरात में 16 अन्य चर्च जला दिए गए थे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और क्या आप 1999 में राना लाई हिंसा के बारे में जानते हैं? 15 मार्च 1999 के उड़ीसा के गजपति जिले में राना लाई गांव में हुई थी यह घटना। गांव के खामनी हिल में कोई धार्मिक साइंस को जोड़ने के विवाद में यह हिंसा शुरू हुई थी। कथित तौर पर संघ परिवार के अनुयायी 2000 लोगों की भीड़ ने देशी बंदूकों और हथियारों से लैस होकर गांव में 157 ईसाई घरों को पूरी तरह से जला दिया और बाकी ईसाई घरों को लूट लिया। 14 ईसाई घायल हुए थे, जिसमें से ऐसे 3 बंदूक की गोली से घायल हुए। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM की जांच में हिंसा के लिए भाजपा को दोषी ठहराया गया। फिर उसके बाद उड़ीसा राज्य के कंधमाल की घटना मुझे आज भी झकझोर देती है। मैंने सच्ची घटना पर आधारित एक पुस्तक को पढ़ा था, जिसे पढ़कर वास्तव में मेरे आंसू आ गए थे। ये मुख्य रूप से 2008 में घटी थी, लेकिन शुरुआत 2007 में ही हो गई थी। 24 दिसंबर 2007 को कंधमाल जिले के बामुनिगम गांव में संघ से जुड़े कुई समाज और संघ परिवार के संगठनों के नेतृत्व वाले समूहों और ईसाइयों के बीच हिंसा शुरू हुई, जहां 100 से अधिक चर्च और ईसाई संस्थानों को जला दिया गया और बहुत तोड़फोड़ की गई थी। उस समय लगभग 50 ईसाई मारे गए थे। याद रखना, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि कुछ चीज़ें छिपा ली गई थी। उसके बाद 2008 में कंधमाल हिंसा। भारत के उड़ीसा के कंधमाल जिले में अगस्त 2008 में हिंदू भिक्षु लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों को ईसाइयों के खिलाफ भड़का दिया गया था। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हिंसा के फलस्वरूप कम से कम 39 ईसाई मारे गए और 3906 ईसाई घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। रिपोर्ट बताती है कि 395 से अधिक चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया और बहुत से घरों को जला दिया गया। 5600 से 6500 से अधिक घरों को लूट लिया गया और उनको जला दिया गया। 600 से अधिक गांवों में लूटपाट की गई। 60,000 से 75,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या लगभग 100 बताई गई है, लेकिन वास्तव में यह संख्या बहुत ही ज्यादा थी, करीब 500। और 40 से अधिक महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। करीब 500 से अधिक लोगों को मारा गया था और कई ईसाई परिवारों को जिंदा जला दिया गया था। उनकी चीखें आज भी कंधमाल के जंगलों में गूंजती हैं। किसी दिन मौका मिला तो कंधमाल की पूरी कहानी आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। हजारों ईसाइयों को हिंसा की धमकी देकर हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था और इस हिंसा का नेतृत्व करने वाले कौन थे? बजरंग दल थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे। दंगों के बाद 20,000 लोगों को 14 सरकारी राहत शिविरों में शरण दी गई और 50,000 लोग आसपास के जिलों और राज्यों में भाग गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने बताया कि मार्च 2009 तक कम से कम 3,000 लोग अभी भी सरकारी राहत शिविरों में थे। और तो और अंधकार इतना फैल गया था
दंगों के दौरान एक नन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उसे सड़कों पर अर्धनग्न अवस्था में घुमाया गया। जब यह घटना घटी तब कहीं जाकर मीडिया हरकत में आई। कंधमाल की हिंसा की आग इतनी बड़ी थी कि 2008 में दक्षिणी कर्नाटक में ईसाइयों पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था और वह इसी से इंस्पायर हुआ था। वहाँ प्रार्थना सभा लगाने से रोका गया था और विरोध करने पर बहुत से चर्च तोड़े गए, पूरी तरह से ढा दिया गया था और फिर उन्हें पूरी तरह से जला दिया गया था। मैं इन घटनाओं को बताकर आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको यह बता रहा हूँ कि इन घटनाओं ने बहुत सी आत्माओं को बचाया भी था। देखो, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब जब चर्च पर सताव हुआ, चर्च उतना ही ज़्यादा उन्नति करता गया। आपको पता है, कंधमाल की घटना ने पूरे देश में यीशु को जानने के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उस समय लोगों ने सोचा था कि इस घटना के बाद कोई भी प्रार्थना सभा नहीं लगेगी, लेकिन वास्तव में हुआ ये, इससे और मजबूती आई। जब नन के साथ गलत काम किया गया था और उसे सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में घुमाया गया था, उस नन ने मरने से पहले कहा था कि मैं अपने भाइयों को क्षमा करती हूँ। यह वाक्य लोगों को यीशु की सहनशीलता के बारे में बता रहे थे और लोगों ने यीशु को अधिक से अधिक रूप में जाना। आज उड़ीसा में बहुत लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया है। आपको पता है, दुष्ट केवल चर्च की बिल्डिंग तोड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी भी चर्च नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। क्योंकि हम चर्च बिल्डिंग को नहीं कहते हैं, चर्च हम इंसान हैं। जब यीशु के नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उसको चर्च कहा जाता है। यही चर्च है। आप इसे कैसे तोड़ोगे? लोग अपने धर्म को बचाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की गुस्सा है कि मेरा धर्म खतरे में है। जबकि हम यीशु मसीह को मानने वालों को ईसाई धर्म बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद उसे बचा लेगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, तब उनके शिष्यों ने प्रचार कार्य पवित्र आत्मा से भरकर किया। उस समय के हाकिम भी आज के हाकिमों से कम नहीं थे, बिल्कुल इन्हीं की तरह थे। प्रेरितों अध्याय 5 में 34 से 39 को आप पढ़ना, बहुत सुंदर वचन लिखा है। उन्होंने प्रेरितों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पाए थे। ऐसे में एक व्यक्ति ने, जिसका नाम गमलीएल था, उसने खड़े होकर फरीसियों और शास्त्रियों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए और मिट गए थे। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा न सकोगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो पहली चीज, यह परमेश्वर की ओर से कार्य है, उसे ना तो तब कोई रोक पाया था और ना अब कोई रोक पाएगा, और यह बढ़ता जाएगा। और जो कोई प्रभु के काम को रोकने का प्रयत्न करते हैं, वे सब परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते हैं। जब स्तेफनुस को पत्थरों से मारा गया था, तब पौलुस जैसे महान प्रेरित का जन्म हुआ, जिसकी अधिकांश पत्रियां बाइबल में उन्हीं की लिखी हुई हैं। कुछ ने सोचा कि बाइबल को ही जला देते हैं, बाइबल को ही नष्ट कर देते हैं, तो लोगों का जीवन बदलना बंद हो जाएगा। इनमें सबसे पहले डियोक्लिशियन का उत्पीड़न का नाम जरूर आता है। एक रोमन सम्राट था जिसका नाम डियोक्लिशियन था। उसने सन 303 ईस्वी में ईसाइयों पर भारी उत्पीड़न शुरू किया था। इस समय बाइबल को नष्ट करने का उसने आदेश दिया था। चर्चों को नष्ट किया गया और बाइबल की प्रतियों को जलाया गया, लेकिन यह व्यक्ति बाइबल को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया था। अब जाहिर सी बात है, 303 में हुए भारी नुकसान को प्रभु ने एक बीज में बदल दिया था।
ये एक बीज था जो परमेश्वर 313 ईस्वी में होने वाली आशीष के लिए तैयार कर रहे थे। सन 313 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को कानूनी मान्यता दी, जिससे बाइबल का पुनरुत्थान हुआ और यह फिर से प्रसारित होने लगी और पहले के मुकाबले बाइबल और ज़्यादा पढ़ी जाने लगी। लोगों को लगा बाइबल में ऐसा क्या है जिसे वह नष्ट कर रहा था, इसलिए बाइबल और ज़्यादा पढ़ी जाने लगी। हालेलुया। फिर उसके बाद एक और घटना आती है, मध्यकालीन यूरोप की यह घटना है, जिसमें बाइबल को आम लोगों से दूर रखने की भी कोशिश की गई थी। उस समय नियम रखा गया कि बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता है, केवल चर्च के अधिकारी ही बाइबल को पढ़ सकते हैं। और बाइबल उस समय लैटिन भाषा में उपलब्ध थी, जो कि आम जनता नहीं जानती थी। तो आम लोगों के लिए समझने के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। जो लोग बाइबल का अनुवाद करने की कोशिश भी करते थे, उन्हें कठोर सज़ा दी जाती थी कि कोई भी इसका ट्रांसलेशन नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने जॉन वाइक्लिफ और विलियम टिंडेल, ये दो नाम याद रखना, ऐसे सुधारकों को बड़ी आशीष दी और उत्पीड़न के दौरान ही उन्होंने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे वे चर्च के क्रोध का शिकार हो गए। लेकिन उनका काम बाइबल को आम लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा। फिर इधर 20वीं सदी में सोवियत संघ और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों में बाइबल को नष्ट करने और धार्मिक साहित्य पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए गए थे। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद बाइबल की गुप्त रूप से प्रतियां यानी कि कॉपीज तैयार की गईं और बहुत मात्रा में की गई थी और उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, हर जगह बांटा जाने लगा। कई संगठनों ने बाइबल को इन देशों में पहुंचाने का काम किया और आज भी इन देशों में बाइबल का प्रचार प्रसार हो रहा है। उत्तर कोरिया को तो सभी लोग जानते ही होंगे, उसमें भी बाइबल पर कठोर प्रतिबंध है। यहाँ तक कि बाइबल रखने या पढ़ने पर गंभीर सजा दी जाती है। इसके बावजूद गुप्त रूप से बाइबल की प्रतियां यानी कि कॉपीज वहाँ पहुँचाई जाती हैं और लोग इसे पढ़ते हैं, और तो और भारी मात्रा में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की संतान बाइबल को जरूर पढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बाइबल को वो जरूर पढ़ती है। बाइबल को फैलने से रोकने में सभी प्रयास फेल हो गए। बाइबल आज भी विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और छापी जाने वाली किताब है, और आपको पता है ये 7000 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और इसकी करोड़ों कॉपीज आज हर साल बेची जाती हैं। इन सब जानकारी के बाद मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि किस बात की चिंता है? क्या परमेश्वर अपना काम करना बंद कर दे? जो सच्चा परमेश्वर है उसको अपने धर्म को बचाना आता है। ये कोई मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था नहीं है, ये ज्योति है और ये फैलेगी। याद रखना, ईसाई धर्म नहीं है, इसको कॉन्स्टेंटाइन राजा ने धर्म घोषित किया था। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक सच्चाई है। इसको कभी धर्म नहीं माना जा सकता है और ना आप इसको धर्म बोलना, इसको जीवन कहो, क्योंकि यही सत्य है। अगर अंधकार को ज्योति से समस्या ना होती तो कभी भी वह उसको रोकने की कोशिश ना करता। अरे यही तो सच्चाई का सबूत है कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है। आप लोग बीजेपी की सरकार को यह कहकर दोषी मान रहे हो कि देखो हमारे चर्च खत्म हो रहे हैं, लेकिन याद करो कि इन्हीं उत्पीड़न के बीच कलीसिया कितनी अधिक बड़ी है। हमारे भारत देश में 2014 से पहले कितने लोग घरों में बैठकर प्रार्थना सभा सुना करते थे? कभी सोचा है आज अधिकांश लोग YouTube पर प्रभु यीशु के संदेशों को अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं और अपने मनों को फिरा रहे हैं। रोजाना 1.5 GB डाटा आप जो लेते हो, इससे ऊपर भी आप लोग डाटा प्राप्त करते हो इंटरनेट वाला, इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हो? जहाँ अंधकार फैला है वहाँ ज्योति इससे अधिक फैली है। अगर कोई पास्टर या प्रचारक मेरी इस वीडियो को देख रहा है जिसने उत्पीड़न सहा है या फिर वह उत्पीड़न सह रहा है, तो मैं उससे कहूँगा कि यह एक बीज है, इसको बीज होने दो। परमेश्वर तुम्हारे सहने के कारण और अधिक आत्माओं को बचाने की तैयारी कर चुका है। बहुत से बाबा लोगों ने यीशु मसीह के विरोध में गलत बातें कही हैं या फिर किसी को अपनी सभाओं में यीशु पर विश्वास करने पर फटकार लगाई है। वास्तव में यह खुद यीशु का प्रचार कर रहे हैं। यीशु का नाम इतना शुद्ध है कि जैसे ही यीशु नाम कान में पड़ता है
लोगों में जिज्ञासा जाग जाती है कि यह यीशु कौन है। हालेलुया। इसलिए इन उत्पीड़नों से डरो मत, बस प्रार्थना करो। तुम्हारी सहनशीलता एक बीज है, बस सहन करो और प्रार्थना करो। याद रखना, बलवान हारेगा, धनवान हारेगा, पर घुटनों पर आया हुआ मसीह कभी नहीं हारेगा। मैं अब एक मुहिम शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर भाग लें। देखो, पिछले 10 सालों में परमेश्वर ने बहुत जबरदस्त तरीके से वचन को भारत देश में फैलाया है, और आने वाले 5 सालों में इसी मौजूदा सरकार में आप कलीसिया को अधिक उन्नति करते हुए देखोगे। देखो, हम सब शांतिवादी लोग हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए। उस नन ने क्या किया था? उसने अपने साथ कुकर्म करने वालों तक को माफ कर दिया था। अब आपको भी वही करने का समय आ गया है। यह मत कहो कि प्रभु इन्हें तू नष्ट कर दे, बल्कि कहो कि पिता इन्हें क्षमा कर दे, अपनी ज्योति का प्रकाश इन पर चमका दे, ताकि यह देख सकें और अंधकार से निकल सकें। आपकी यह प्रार्थना होनी चाहिए। आप चाहे कहीं भी प्रार्थना सभा लगाएं या फिर अपने घरों में प्रार्थना करें, लेकिन अब से विश्व के सभी पास्टर लोगों के लिए, सभी कैथोलिक चर्च के फादर्स के लिए, चाहे कोई भी चर्च हो, सभी चर्चेस के लिए, विश्व के सभी प्रचारकों के लिए, चाहे जैसे भी वो प्रचार करते हों, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करना होगा। हाँ, हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते होंगे, लेकिन विश्व की कलीसिया के लिए शायद ही हम प्रार्थना करते होंगे। इसलिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला यह कि विश्व में सभी प्रचारकों के लिए जो यीशु का नाम फैलाने का काम करते हैं, उनके लिए एक निवेदन प्रभु से जरूर करें। बिना इसके कभी भी प्रार्थना को बंद मत करना। उन्हें प्रार्थना की जरूरत है ताकि यह बीज बन जाए और बहुत फैल जाए। आप समझ रहे हो ना कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सभी भाई बहनों और संस्थाओं के लिए प्रार्थना जरूर किया करो। एक प्रार्थना किसी के जीवन को बदल सकती है या किसी के जीवन को बचा सकती है। उत्पीड़न में ही प्रभु का राज्य फैलता है, और इस बात को हमेशा याद रखना। जितना बड़ा उत्पीड़न हुआ, उतना ज्यादा प्रभु का राज्य फैला। और इन सबको सहन करके बस प्रार्थना करना है, और इस संदेश को हर जगह तक कैसे पहुंचाना है, यह आपको डिसाइड करना होगा। मैं यही चाहता हूं कि इस वीडियो को ऐसा फैला दो कि हर मसीही भाई बहन के पास ये संदेश पहुंच जाए। जब सब कोई प्रार्थना करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हिंसावादी मत बनो। जो हिंसा करते हैं, चर्च तोड़ते हैं, उन्होंने शांति का अनुभव नहीं किया है। उनके पास शांति नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास शालोम है, तुम्हारे पास शांति है। इसलिए इस शांति का इस्तेमाल करो और प्रार्थना करो। और एक बात, आपका आचरण आपको मसीही बनाता है, ना कि आपका बाइबल का ज्ञान आपको मसीही बनाता है। बाइबल का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आचरण बाइबल के अनुसार नहीं तो आप फेल हो जाओगे और बीज नहीं बन पाओगे। आपको बनना है बीज, ठीक है। आप एक उत्तम बीज हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस अध्याय 1 वचन 23 में लिखा है। बहुत अद्भुत वचन है, इसको अंडरलाइन करना। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन से नया जन्म पाया है। समझे कि नहीं? वचन 24 कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। तू अद्भुत पिता है और मैं तेरी स्तुति करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और प्रभु, तू वचन के माध्यम से हम सब से बातें करता है। आज के वचन से भी तूने हमसे बातें की हैं। तूने कहा है कि हम प्रार्थना करें, और मैं प्रार्थना करता हूँ भारत देश के लिए प्रभु, सभी कलीसियाओं के लिए, सभी प्रचारकों के लिए। पिता, तेरा वचन फैलता जाए या बढ़ता जाए। पिता प्रभु, जितना भी अधिक उत्पीड़न होता है, तू इन सब को बीज बना के प्रभु ऐसा कर कि तेरा वचन अधिक से अधिक फैले और अधिक आत्माओं को बचाए। हाँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मेरी यह प्रार्थना है,
कि तेरा वचन प्रभु ऐसी आग बने कि प्रभु सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियों को जला के राख कर दे। प्रभु तेरा राज्य हम मनुष्यों के बीच में आए। प्रभु तेरा राज्य उन अंधकार वाली स्थानों पर भी पहुंचे प्रभु, जहां पर लोग हिंसात्मक तरीके से कार्रवाई करते हैं, उनको ऐसी शांति और अद्भुत शांति से भर दे कि वह शांति से तेरा पवित्र वचन सुन के अपने जीवन को बदल दें। प्रभु परमेश्वर वो जाने कि यह धर्मांतरण नहीं है बल्कि जीवन का रूपांतरण है। जहां कोई पहले नशा में पड़ा हुआ था, प्रभु तेरे पास आने के बाद वह नशा से मुक्त हुआ। जहां प्रभु बहुत ही ज़्यादा कर्ज में कोई डूबा हुआ था, तेरे पास आने के बाद वह कर्ज से मुक्त हुआ है। जहां कोई रोगी था पिता, तेरे पास आने से वह रोग मुक्त हुआ है। प्रभु यीशु तेरे पास आने से उनका जीवन बदला है, धर्म नहीं। मेरे खुदावंद परमेश्वर, तू हम सब का सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु हम विश्वास तुझ में करते हैं। हाँ मेरे पिता, अपने उन बेटे बेटियों को भी छुड़ा ले जो अंधकार में हैं, मृत्यु और अंधकार की छाया में बैठे हुए हैं। उन सब पर ज्योति को चमका दे पिता, ज्योति को चमका दे पिता, ताकि वह अपनी उन सारी अंधकार में चीज़ों को जान पाए, देखें कि मैं कितना अंधकार में हूँ। उनके अंदर प्रभु यीशु प्रेम भर दे, उनका पत्थर का हृदय निकाल कर प्रभु प्रेम का हृदय भर दे। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, हिंसा बंद होने पाए प्रभु, कलीसिया उन्नति करती जाए, भारत देश प्रभु तेरे नाम से प्रकाशित हो जाए। मेरी आप प्रार्थना है हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन और आमीन। हालेलुया। और अब आखिरी काम वह है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का काम। इस काम में जरूर हिस्सा लिया करो। आपके कीमती दान ने कलीसिया को बहुत मजबूत किया है। उत्पीड़न के समय अगर कलीसिया किसी दूसरे कारण से टिक पाई है तो वह है आप लोगों का दिया गया कीमती दान। जैसा दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7 से 10 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहता है। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जैसे शुरुआती कलीसिया में इसने अहम भूमिका निभाई, वैसे ही आज और आने वाले समय में भी ये अहम भूमिका निभाएगा। विश्वास करें और आगे आएं। आप प्रभु के राज्य में बोने से आशीषित ही होंगे। बीज बोने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए सरमन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड शालोम।